Hello dear all, I Nupur Chandra, your English teacher, welcomes you all in our channel Sims Official. As these days we are learning a very interesting lesson 8 of your MCB book Testament. Testament is a lesson. Here we have a document given by the first Prime Minister of India, Mr. Jawaharlal Nehru. In this document, he told about the immense love of Indian people, about some of his wishes and some other things too. So let's start with the new paragraph. As in previous video, I told you that Mr. Jawaharlal Nehru has talked about the river Ganga and some Indian customs, cultures and civilization. So let's continue with that. I am proud of that great inheritance that has been and is ours, and I am conscious that I too, like all past of India, all of us, am a link in that unbroken chain which goes back to the dawn of history in the immemorial past of India. वो कहते हैं कि मैं खुद बहुत ज़्यादा प्राउड फील करता हूँ, गर्व फील करता हूँ भारत की महान धरोहर के लिए, और मैं चाहता हूँ और मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस भी हूँ. लाइक ऑल ऑफ अस एम, वो कहते हैं बाकी सबकी तरह मैं भी उसके लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हूँ. आई एम अ लिंक इन दैट अनब्रोकन चेन विच गोज़ बैक टू द डोन ऑफ हिस्ट्री इन द इमेमोरेबल पास्ट ऑफ इंडिया. वो कहते हैं कि ये जो एक कड़ी है जो हमें भारत के इतिहास में लेके जाती है, मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा चिंतित हूँ, कॉन्शियस हूँ. दैट चेन आई वुड नॉट ब्रेक. वो कहते हैं मैं इस कड़ी को बिल्कुल नहीं तोड़ना चाहता. फॉर आई ट्रेजर इट, और मैं तो इसको संजो के रखना चाहता हूँ. इट एंड सीक इंस्पिरेशन फ्रॉम इट, और इससे इंस्पायर होना चाहता हूँ, इससे सीखना चाहता हूँ. एंड एज विटनेस टू दिस डिज़ायर ऑफ माइंड एंड एज माई लास्ट होमेज ऑफ टू इंडियाज़ कल्चर इनहेरिटेंस, आई एम मेकिंग दिस रिक्वेस्ट दैट हैंडफुल ऑफ माई एशेस. वो अगेन फिर वही बात बोल रहे हैं कि मैं यहाँ पर इन सब चीज़ों को अपनी इस डिज़ायर, अपनी इस इच्छा का गवाह बनाते हुए कहना चाहता हूँ कि मेरी ये रिक्वेस्ट है कि मेरी पार्थिव शरीर को जब जलाया जाए तो उसकी एक मुट्ठी राख को गंगा नदी में इलाहाबाद में विसर्जित किया जाए. टू बी कैरीड टू द ग्रेट ओशियंस दैट वॉशेस इंडियाज शोर, और फिर वहाँ से गंगा के द्वारा वो हर एक महासागर में लेके जाई जाए जो भारत के तटों को, भारत के किनारों को सजोते हैं, धोते हैं, उनको सहार के रखते हैं. सो द मेजर पोर्शन ऑफ माई एसेज शुड हाउएवर बी डिस्पोज्ड ऑफ अदरवाइज. वो कहते हैं कि ज़्यादातर पार्ट मेरी एशेस का डिस्पोज कर दिया जाए. आई वॉन्ट दीज टू बी कैरीड हाई अप इन टू द एयर इन एन एरोप्लेन. वो यहाँ कहते हैं कि मैं चाहता हूँ इनको एक विमान के द्वारा, एरोप्लेन के द्वारा खूब ऊंचा हवा में लेके जाया जाए. एंड स्केटर्ड फ्रॉम दैट हाइट, और उस ऊंचाई से लाके इनको स्केटर कर दिया जाए, बिखेर दिया जाए. ओवर द फील्ड्स वेयर द पीजेंट्स मीन्स द पीपल, द लेबर हु वर्क of Indian toil, so that they might mingle with the dust and soil of India and become an indistinguishable part of India. और वो यहाँ कह रहे हैं कि जिससे मेरे पार्थिव शरीर की जो राख है वो इंडिया की धूल में, इंडिया की मिट्टी में, भारत की मिट्टी में मिल जाए, और उसका एक बिल्कुल अपृथक, बिल्कुल अलग ना होने वाला पार्ट हमेशा के लिए बन जाए. वाह, व्हाट अ ग्रेट थॉट इट इज़. बहुत महान नेता होने के बावजूद भी जवाहरलाल नेहरू ने ये नहीं कहा कि मेरे पार्थिव शरीर को प्रिजर्व करके रखा जाए या उसको किसी धरोहर की तरह रखा जाए या लोग बाद में उसको पूजें, उसका बहुत ध्यान रखें, बल्कि उन्होंने कहा कि मेरे पार्थिव शरीर की राख को भारत की मिट्टी में, मेरे देश की मिट्टी में, हम सबके देश की मिट्टी में मिला दिया जाए. सो अ ग्रेट थॉट ऑफ अ ग्रेट लीडर. सैल्यूट टू मिस्टर जवाहरलाल नेहरू. This lesson is a lesson for all of us that हमें हमेशा अपने देश से जुड़ के रहना चाहिए, उसके अच्छे के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए सोचना चाहिए. So please learn something from this lesson and learn something from the document given by a very great leader. Take care. Bye bye everyone.